Everyone, good afternoon, good morning, and my name is Shikha, and I live in Hamilton, Ontario, Canada. And today I have with me Sanjay Bhai, and he joined this business recently. And मैंने उनको अपने पेज पे बुलाया, so he can tell you guys why he joined the business, what's the reason behind to join this business. So start करते हैं संजय भाई से. ओम शांति. संजय भाई कैसे हो आप? ओम शांति। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत बढ़िया. सो संजय भाई, सबसे पहले तो आप ना थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि हु इज संजय एंड आप ओरिजिनली कहाँ से हो, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड. या श्योर. हेलो एवरीवन. मेरा नाम संजय है. मैं इंडिया में पैदा हुआ था एंड वहाँ काफ़ी ज़िंदगी वहाँ काटी मैंने. आई डिड माई स्कूलिंग देयर और आई एम अ फार्मासिस्ट बाय ट्रेनिंग. वहाँ मैंने अपने बैचलर्स किए, मास्टर्स किए एंड देन कुछ साल वहाँ काम भी कर रहा था. मुझे अब अराउंड 33 ईयर्स हो गए कनाडा आए हुए. और यहाँ आके ऑफ कोर्स अपनी I'm married, so I have my wife. We've been married for 30 plus years. दो बेटियां हैं, अब तो बड़ी हो गई हैं. And I worked in the pharma industry for nearly 36 years. Majority of them being in Canada, but India में भी काम किया था और फिर मैंने US में भी काम किया है ये फील्ड में. अब kind of semi-retired from the industry, though I'm still doing some consulting work. But अच्छा मौका था कि मैं अपने आप को थोड़ा डाइवर्सिफाई करूं एंड स्टार्ट गेटिंग इनटू लिटिल रिटायरमेंट वेयर आई कहीं से भी मैं काम कर सकूं. सो अभी रिसेंटली जॉइंड शिखा बहन हियर इन द फ्रीडम डिजिटल बिजनेस एंड सो फार loving it and getting to learn a lot. And धीरे धीरे कम्युनिटी के साथ भी धीरे धीरे रिलेशनशिप्स बन रही हैं. सो that's kind of my background. थैंक यू सो मच संजय भाई. सो आपने भी बताया कि आपका बैकग्राउंड और अपने 36 ईयर से आप इसी फार्मा में ही मतलब लाइक आप जॉब कर रहे हो. सो लाइक ऐसा क्या चीज थी लाइक यू थे आपने बिल्कुल बिकॉज दिस इज द न्यू समथिंग न्यू फॉर यू, बिल्कुल ही नया, राइट. आपने कभी कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी नहीं किया और नाउ यू आर डूइंग ऑनलाइन बिजनेस, राइट. ऐसा क्या था जिसने आपको मोटिवेट किया, पुश किया कि अब मुझे कुछ नया करना है? ऐसा है कि मतलब इतने साल फार्मा इंडस्ट्री में काम किया तो वहाँ चेंजेस भी काफी आ रहे हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हो व्हेन यू से ओके आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. जब मैं इतने साल काम कर रहा था, जैसे मैंने बताया मैं इंडिया में जब काम कर रहा था, जब कनाडा आया, मेरी शादी हुई, बच्चे हुए एक्सेट्रा, कुछ साल तो कनाडा काम किया. पर फिर यहाँ भी जॉब्स की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने यूएस में एक्सप्लोर किया, तो मैं यूएस चला गया था. फैमिली उस टाइम मूव नहीं कर पाई थी, तो मैं 6 साल एक्चुअली फैमिली से अवेयर रहा और बैक एंड फोर्थ काफी ट्रैवल करता था, राइट. सो आई वाज, या तो मैं प्लेन में होता था या सैन फ्रांसिस्को में होता था, या मेरी एक टीम बाजल स्विट्जरलैंड में थी तो मैं वहां था. तो ऑल द टाइम आई वाज मूविंग अराउंड. सो 6 साल 7 साल जो थे वो काफी डिफिकल्ट भी रहे क्योंकि फैमिली से अवे थे और लेकिन ऑब्वियसली करियर वाज डूइंग वेल, राइट. सो वो बैलेंस नहीं रहा है. करियर का अच्छा चल रहा था लेकिन फैमिली लाइफ सफर कर रही थी. तो जब पैंडेमिक हुआ मैं वापस आया तो मैंने बोला मैं वापस नहीं जाऊंगा, फैमिली के साथ ही रहूंगा. पर यहाँ अपॉर्चुनिटीज कनाडा में मेरे करियर में स्पेशली जिस लेवल में मैं पहुंच गया था इंडस्ट्री में लिमिटेड थी. तो मैं अपनी थोड़ी बहुत कंसल्टिंग शुरू की. तो आई वाज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थिंग्स. बट एक चीज था कि इतने साल फैमिली से अवेयर रहने के बाद मैं ऐसी कोई चीज करना चाहता था जो मैं घर से कर सकूं, या अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ तब उनके साथ कर सकूं. आई एम नॉट पिन डाउन टू द 9 to 5 जॉब इफ यू विल, राइट. और वो 9 to 5 कौन सी होती थी? 9 to 5 तो बोलते थे, वो तो शाम को भी चलती थी, वीकेंड पे भी चलती थी, फोन कॉल अवे एंड ऐसी होती है कॉर्पोरेट लाइफ. सो मैं ऐसा चाहता था जो जब मेरा मन करे तो मैं काम करूं, नहीं कर रहा तो फैमिली के साथ स्पेंड करूं. सो ये जब अपॉर्चुनिटी देखी मैंने तो मैंने बोला चलो दिस फॉल्स इन लाइन विद मेरा जो लाइफस्टाइल है, जो करना है वो करना है. बट एट द सेम टाइम मैं ये भी है कि अपने फैमिली के लिए लेगेसी छोड़ूं. सो हैविंग योर ओन बिजनेस जो कभी भी कर सकते हैं और बाद में फिर में भी बेटियां साथ में ज्वाइन कर लें तो उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा.
सो ये रीजंस हैं कि मैं ये ज्वाइन करना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये है कि इतने साल मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में काम किया है, काफी सीनियर पोजीशंस में भी किया है, अपनी टीम्स थी मेरी, लोगों को गाइड किया है, ट्रेन किया है, और इतना हेल्प किया है। तो दूसरों के लिए कर रहा था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एम्प्लॉयर के लिए हो रहा था। या अगर मैं अपनी खुद की बिजनेस शुरू करूं और मेरे पास पार्टनर्स हों जिनको मैं हेल्प कर सकूं, तो वो मेरी चाहत है कि मैं जितने लोगों को हेल्प कर सकूं खुद भी ग्रो करूं और उनको भी हेल्प करूं काफी। सो खुद को मतलब, क्योंकि सेमी रिटायर्ड काइंड ऑफ एज है, सो जो लोग रिटायर हो गए हैं वो उनको हेल्प करूं, जो सेमी रिटायर्ड है उनको हेल्प करूं, समवन हु वांट्स टू हैव अ सेकंड इनकम उनको मैं भी हेल्प कर सकता हूं। बट इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि एवरी नाउ एंड देन आई कीप हियरिंग मेरी कॉलीग्स दे गेटिंग लेड ऑफ, काफी ले ऑफ्स हो रही हैं इंडस्ट्री में। सो ऐसे इसमें अगर कोई ये भी सोच रहा हो कि मे बी हैव अ फ्रेश स्टार्ट, यस, उनको भी हेल्प करना चाहता हूँ मैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आई वांट टू गिव बैक टू कम्युनिटी। इतना कुछ सीखा है मैंने कॉर्पोरेट लाइफ में, मैनेजमेंट के बारे में, लीडरशिप के बारे में, टीम्स के बारे में, यहाँ तक कि मैंने फुल प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस यूनिट्स रन किए हैं। तो मैं खुद क्यों ना करूं और दूसरों को हेल्प क्यों ना करूं। तो यही मेरा रियली रीजन है एज टू व्हाई ये जो बिजनेस था काफी कनेक्ट हुआ फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट। जो कम्युनिटी है उन लोगों ने जब अपने अपने सक्सेस शेयर किया इन टर्म्स ऑफ कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पहुंच गए एक दो साल में या कम समय में, कोई कोई ज्यादा समय में, तो अपॉर्चुनिटीज हैं उसकी। तो दैट काइंड ऑफ रेजोनेटेड विद मी ऑन मल्टीपल लेवल्स, लोकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, प्लस द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प एंड गिव बैक टू सोसाइटी। सो सम ऑफ द रीजंस मैं क्यों ये करना चाहता था एंड तब ज्वाइन किया। देन ऑब्वियसली जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो फिर आपसे ऑफकोर्स कांटेक्ट हुआ शिखा बहन, और हम लोग तो और भी स्पिरिचुअल लेवल पे दूसरी चीजें कर रहे हैं। सो आई थिंक वो कनेक्शन अच्छा बन गया। सो ये रीजंस अच्छे बन गए कि मैंने ज्वाइन किया। डेफिनेटली और हमारे जो बिजनेस का पर्पस ही यही है, टू सर्व अदर पीपल, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु सी अस और दे सॉ कि लाइक इनकी हम समटाइम्स वी पुट कि वी अचीव दिस बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, एंड दे आर स्टिल उनको लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि घर से बैठ के। और एक चीज और, जहाँ पे ना फैमिली टाइम की बात आती है ना, फैमिली के साथ स्पेंड करने का टाइम, तो ना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है मदर्स को कि ओके हम, बिकॉज मेरा खुद का भी रीजन यही था कि आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माय किड्स। मैं उनके साथ वो बॉन्ड बनाना चाहती थी, बिकॉज हमारी सोसाइटी में क्या है ना, हमेशा से ही एक माइंडसेट रहा है कि फादर्स ऑलवेज वो जॉब पर जाते हैं और मदर्स विल टेक केयर ऑफ देयर किड्स, उनके ऊपर वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और फादर्स के ऊपर फाइनेंशियली। बट we need to understand this कि even though dads they also want to spend their time with their daughters, right, or with their kids। ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर्स ही ऐसी हैं जिनको चाहिए कि वो बॉन्डिंग, डॉटर्स और डैड्स का तो बॉन्डिंग वैसा भी लाइक स्टार्टिंग से ही लाइक बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो चीजें डैड भी मिस करते हैं। बट हाँ, लाइक अगेन जैसे मैंने बताया कि हमारी सोसाइटी में एक माइंड सेट हुआ है कि डैड्स को तो कुछ भी करके कमाना ही है, चाहे दो जॉब्स करें चाहे 3 जॉब्स करें। तो इसीलिए हमारी सोसाइटी के जो मेंस है ना, उनका है कि बाहर जाके ही हम कमा सकते हैं, घर बैठ के काम नहीं कर सकते हैं। एक सेट है, माइंडसेट है। या नहीं नहीं एब्सोल्युटली, मैं एक्चुअली वही बोलने वाला था क्योंकि मैंने इतने साल बाहर भी काटे हैं, राइट, 6-7 साल अलग रहा। तो वो गिल्ट फील भी तो होता है कि हाँ, मैं फैमिली के कोई कोई की माइलस्टोन्स मिस कर दिए, जैसे बच्चों के कोई, या तो स्कूल की हाई स्कूल ग्रेजुएशन हो गई, या कभी कभी बर्थडे हो गया या क्या हो गया, मैं हर टाइम यहाँ नहीं आ पाया। जहां तक हो सके हमने ऐसा प्लान किया कि आई एम देयर फॉर दोज ओकेजन्स, बट मिस हो जाता था, राइट। और वो स्पेशल ओकेजन तो छोड़ो, जो डे टू डे जो चीजें होती हैं वो भी मिस हो जाती हैं। और फोन पे कितनी बात हो जाती है वीडियो पे, राइट, वो सेम नहीं है जो मतलब साथ में रह के होती है। सो तभी जब मैं हेल्प करना चाहता हूँ, स्पेशली वांट टू रीच आउट टू फादर्स, कि अगर आपकी भी ये सिचुएशन है, आप बाहर काम करते हैं, मे बी देयर इज अ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, आप खुद घर से भी कर सकते हैं, मे बी धीरे धीरे शुरू करके करो। एंड आई लाइक टू सी हाउ आई कैन हेल्प, एंड और कुछ नहीं तो मे बी रिलेट एट अ फादर लेवल पे, जितना हेल्प कर सकूं मैं, क्योंकि मेरे पास उसका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। अनफॉर्चुनेटली नॉट नेसेसरली ऑलवेज गुड, बट the drawbacks of having to work outside and live separately,
राइट? वो फैमिली, क्योंकि खुद के ऊपर तो इफेक्ट होता है जो होता है, लेकिन फैमिली के ऊपर बहुत होता है, राइट? प्रेशर देखो कितने मदर के ऊपर कितना पड़ जाता है, बच्चों के ऊपर पड़ जाता है जब फादर नहीं हो घर में, राइट? तो इट अफेक्ट्स द होल फैमिली। सो जितना मैं अगर हेल्प कर सकूं, गाइड कर सकूं, जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है वो शेयर करने को तैयार हूँ, एंड हेल्प पीपल। डेफिनेटली। और फादर्स जो होते हैं ना वो बोलते नहीं है, थैंक्स टू यू कि आपने एटलीस्ट ये चीज मेंशन करी, क्योंकि फादर्स कभी नहीं बोलते ये चीज कि हम भी तो फैमिली टाइम जो है ना वो मिस करते हैं। हमने भी वो जब हम बच्चों के माइलस्टोन में नहीं होते तो वो चीज हमें लाइफ टाइम गिल्ट सताता है। तो थैंक्स टू यू एटलीस्ट यू मेंशन दिस थिंग्स कि दीज थिंग्स आल्सो प्रायोरिटी फॉर नॉट फॉर ओनली फॉर मदर्स बट फादर्स के लिए भी ये चीज बहुत मायने रखती है। नो डेफिनेटली। और मतलब सबके ऊपर इफेक्ट होता है, जैसे द वाइफ हैज टू देन, तब बच्चे छोटे भी थे, सो शी हैड टू डू अ लॉट ऑफ द वर्क, राइट? अकेले रहना, सो सबके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर भी कनाडा में भी अगर देखा जाए तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ स्कूल ही है, बच्चों के आगे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे हम लोग भी ऐसे करते हैं। लाइक मेरे बच्चों की जैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं तो मेरे हस्बैंड ही वीकेंड पे वही पिक एंड ड्रॉप करते हैं उनको। एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है ना कि ठीक है यार ये दिस वन आप मैनेज कर लो, ठीक है जब आप घर पे हो नहीं हो एटलीस्ट मैं ये बिजनेस कर रही हूँ तो आई कैन मैनेज ऑल दोस थिंग्स। सो इट इजी हो जाता है और दोनों के लिए, और अपनी पर्सनल लाइफ में ना लाइक एक पीस रहता है, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक पीस रहता है और एक के ऊपर इतना बर्डन नहीं आता। तो थैंक यू सो मच संजय भाई फॉर शेयरिंग ऑल दिस। रही बात है आई नो दैट यू जस्ट स्टार्टेड दिस बिजनेस एंड बट आई रियली अप्रिशिएट आप आए मेरे पेज पे और आपने अपनी वाई को शेयर किया, वाई यू एक्चुअली ज्वाइन द बिजनेस। एंड for the business part definitely will get back, like maybe after 1 or 2 months, so you can share what actually you are getting from this business. Sure. But see you again. Thank you everyone. Bye. Thanks everyone. Bye now.